जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाग्य और कर्म में श्रेष्ठ कौन है। कुछ लोगों का कहना है कि भाग्य बड़ा होता है क्योंकि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाएं भाग्य के ही कारण घटित होती हैं। सभी प्राणियों में भाग्य पहले से ही लिखा होता है और हमारे जीवन में उतना ही मिलता है जितना कि हमारे भाग्य में होता है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि कर्म श्रेष्ठ होता है। कुछ लोग भाग्य के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों का कहना है कि सब कुछ कर्म होता है, भाग्य कुछ होता ही नहीं। और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। परंतु दोस्तों सच्चाई क्या है, इस बात को जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए दोस्तों आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों एक समय की बात है जब कर्म और भाग्य में इस बात को लेकर विवाद प्रारंभ हो जाता है कि दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो उसके बाद कर्म भी कहता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब कर्म और भाग्य में लगातार बहस बढ़ता ही जा रहा था। तब दोनों ने विचार किया कि अब इस प्रश्न का उत्तर जंगल में तपस्या कर रहे साधु से जाकर पूछते हैं। अब दोनों ने कहा ठीक है, अब हमारी समस्या का समाधान तपस्वी साधु जी ही करेंगे। दोनों साधु जी के पास गए। दोनों ने अपनी समस्या साधु जी से कहा। दोनों की समस्या को तपस्वी साधु जी ने ध्यान पूर्वक सुने। इसके बाद साधु जी कर्म और भाग्य दोनों को ही एक गुफा में भेज देते हैं। जिस गुफा में सूर्य का प्रकाश न जाने के कारण बहुत ही अंधेरा था। साधु जी ने उन दोनों से कहा, आज की रात्रि आप दोनों को यहीं गुजारनी है। दोनों साधु जी की बात मान गए और गुफा के अंदर चले गए। रात में उन दोनों को भूख लगी। कर्म ने अपने लिए भोजन की तलाश करना शुरू कर दी, परंतु भाग्य अपने ही स्थान पर चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि भाग्य का यह मानना था कि जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें जरूर मिलेगा। कर्म को ढूंढते ढूंढते एक चावल की बोरी मिली जिसमें चावल भरा हुआ था। कर्म उस बोरी से चावल के दाने निकालकर खाने लगा तो बीच बीच में उसे कंकड़ भी मिल रहे थे। तो कर्म ने कंकड़ निकालकर भाग्य को दे दिया, परंतु जो कंकड़ कर्म भाग्य को दे रहा था वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे के टुकड़े थे। सुबह हुई तो कर्म ने देखा कि भाग्य के हाथ में बहुत सारे हीरे के टुकड़े हैं। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमने जो कंकड़ दिए वह हीरे में कैसे बदल गए। रात्रि गुजर जाने के बाद अब दोनों पुनः साधु जी के पास पहुँचे। कर्म साधु जी के पास पहुँचते ही कहने लगा, हे महाराज, भाग्य रात भर बैठा रहा, उसने कुछ किया भी नहीं, परंतु फिर भी उसे हीरे क्यों मिले। कर्म की ऐसी बातों को सुनकर साधु जी कहते हैं कि आप दोनों ही अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हो, क्योंकि कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका भाग्य उसी तरह का बनता है और कर्म के आधार पर ही मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण होता है। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही अच्छा आपका भाग्य बनेगा। भाग्य को हीरे मिलने थे, इसलिए वह हीरे तुम्हें कंकड़ प्रतीत हो रहे थे, अतः तुमने उस कंकड़ को भाग्य को दे दिए। तुमने कर्म किया, रात भर भोजन की तलाश की तो तुम्हें भोजन के लिए चावल मिला। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हो। कर्म और भाग्य में न तो कोई बड़ा है और न ही छोटा। इस तरह साधु जी के द्वारा जवाब सुनकर कर्म और भाग्य दोनों संतुष्ट होकर वहां से चले गए। दोस्तों आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।